मौसम सरमा में केटू सर करने की कोशिश में लापता हो जाने वाले मारूफ कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने कहा है कि उनका केटू पर जाने का बुनियादी मकसद अपने वालिद की लाश को तलाश करना है। उनका मजीद कहना था कि मैं, मेरी वालिदा और मेरे घर वाले सदमे से दो चार हैं। जब से मैंने ये फैसला किया है कि मैं केटू पर जाकर अब्बू की लाश तलाश करूं, तब से मेरी अम्मी को मेरी जान की फ़िक्र लाहक हो चुकी है। लेकिन हम घर वाले ये भी चाहते हैं कि काश हमें उनकी लाश मिल जाए। याद रहे कि साजिद सतपारा ने अपने वालिद मोहम्मद अली सतपारा, आइसलैंड के कोहपेमा जान स्नोरी और चिली के हवान पैब्लो मोहर की लाशों की तलाश के लिए दोबारा केटू का रुख करने का ऐलान किया है। ये तीनों कोहपेमा 5 फरवरी सन 2021 को लापता हुए थे और इनकी तलाश में 6 फरवरी से शुरू होने वाले ऑपरेशन के खात्मे का ऐलान 18 फरवरी सन 2021 को किया गया था। साजिद ने कहा कि अब मौसम गर्मा है, मुझे लगता है कि उनकी लाशों को तलाश करना अब आसान होगा। साजिद ने बताया कि वह 27 जून को एक कैनेडियन टीम और अपने कुछ साथियों के हमरा केटू पर जाएंगे। उनका कहना था कि मुझे यकीन है कि मुझे ये सुराग मिल जाएगा कि मेरे वालिद के साथ क्या हुआ। मेरे साथ जाने वाली कैनेडियन टीम इस बारे में एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रही है। फिर से केटू पे जा रहे हैं, जो लास्ट ट्रेजेडी हुई विंटर में, तो उसके सर्चिंग में बेसिकली हमारा प्लान है कि सर्चिंग के साथ साथ कोई डॉक्यूमेंट्री भी शूट कर रहे हैं। हम वालिद की ज़िंदगी, जो जेपी की ज़िंदगी और पर्सनली मेरी जो ज़िंदगी है विंटर में जो लास्ट होता है, तो अभी हमारा प्लान है इंशाल्लाह हम इस पे होपफुल उम्मीद है कि कामयाब हो इंशाल्लाह। केटू विंटर पे भी है, जो केटू विंटर 2020-21 था, और उसके साथ साथ वालिद की ज़िंदगी, जॉन स्नोरी की ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी, इन तीनों पे डॉक्यूमेंट्री बनेगी। हम क्लाइंबिंग करेंगे, जो अब्रोजी रूट से क्लाइंबिंग करेंगे, तो उनकी मिसिंग 8000 से वाव है, कैंप 4 से वाव। तो इंशाल्लाह हम उधर पहुंचेंगे, उधर से ऊपर वो रूट पे देखेंगे। अगर रूट पे हैं तो अगर कोई दाएं बाएं हुए तो उधर भी सर्चिंग करेंगे। अगर पॉसिबिलिटीज़ होपफुली इंशाल्लाह हम कामयाब हों। मैं खुद उनकी टीम के साथ था, क्लाइंबिंग कर रहा था, तो बोतलनेक से मैं वापस आऊँ। पॉसिबिलिटीज़ तो है कि वो उसी रूट में उनको विंड की वजह से, विंड चली थी उस नाइट को, विंड की वजह से उनके साथ कोई मसला हो और उसी रूट में मौजूद हों। इंशाल्लाह आई होपफुल कि हमें कुछ क्लू मिले, लेकिन कंफर्म नहीं, 100% नहीं कि वो मिल जाएंगे, लेकिन 80% 90% चांसेस है कि वो मिल जाएंगे हमें। अली सतपारा के 46 साला दोस्त सादिक सतपारा, जो खुद एक मुहिमजू हैं, बताते हैं कि हम अक्सर लापता हो जाने वाले कोहपेमाओं की लाशें तलाश करने के लिए गर्मियों में वहां जाते हैं, लेकिन फिर भी ये एक इंतहाई मुश्किल काम है। लाशें मिलने के इम्कानात कितने हैं और ये काम कितना पुरखतर है, इस बारे में सादिक सतपारा ने कहा कि जुलाई और अगस्त के महीने में लापता कोहपेमाओं की लाशों की तलाश का काम आसान होता है, क्योंकि तब बर्फ़ पिघल रही होती है, मगर इसके बावजूद ये इम्कान महज 50% तक ही होता है। अभी भी वहाँ पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी होगी। जुलाई में ज़बरदस्त धूप होती है। मैं कौम से अपील करूँगा कि दुआ करें कि अली की डेड बॉडी मिल जाए। सादिक बताते हैं कि सन 2006 में भी एक मुहिम के दौरान उन्होंने 3 डेड बॉडीज़ को देखा था, और ऐसा हर साल होता है कि चंद डेड बॉडीज़ मुहिम जोई करने वालों को दिखाई देती हैं। वो कहते हैं कि जब डेड बॉडीज़ दिखाई देती हैं तो हम सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखते हैं कि उन तक हम महफूज तरीके से पहुंच भी सकते हैं या नहीं। वो कहते हैं कि बरसों बाद मिलने वाली लाशें भी बज़ाहिर सही सलामत होती हैं, लेकिन जब उन्हें हाथ लगाया जाता है तो गोश्त और हड्डियाँ अलग हो सकती हैं, इसलिए इस काम में बहुत एहतियात करना पड़ती है। वो कहते हैं कि अमूमन जब किसी कोहपेमा की पुरानी मैयत मिलती है तो इसे बेस कैंप पर बने मेमोरियल में दफन किया जाता है, जहां उसके नाम की तख्ती लगती है। 8000 फीट की बुलंदी से कभी किसी की मैयत वापस नहीं आई। नेक नाम करीम एडवेंचर टूर पाकिस्तान के सरबराह हैं और रेस्क्यू सर्विस भी फराहम करते हैं। वो कहते हैं कि सच पूछें तो किसी लापता कोहपेमा की लाश मिलने और इसके वापस लाने का इम्कान इंतहाई कम होता है। नेक नाम करीम कहते हैं कि जब मोहम्मद अली सतपारा लापता हुए तो आखिरी इतलात के मुताबिक वो 8000 फीट की बुलंदी पर थे। उनके बकौल मुझे याद नहीं पड़ता कि इतनी बुलंदी से कभी किसी की लाश को ढूंढकर ज़मीन पर वापस लाया गया हो। उन्होंने कहा कि एक 70 या 80 किलोग्राम की डेड बॉडी को आखिर ज़मीन पर कैसे लाया जा सकता है, जबकि इतनी बुलंदी पर ऑक्सीजन भी कम होती है। उनका कहना है कि जहाँ तक मुझे याद है तो एक ईरानी कोहपेमा को ज़ख्मी हालत में 6500 फीट की बुलंदी से नीचे लाया गया था। मुहिम जोई के शोबे में इंस्ट्रक्टर के फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले अफसल शेरानी इस नुक्ते से मुत्तफिक हैं कि अली सतपारा की लाश अगर मिल भी जाती है तो इसे ज़मीन पर लाना बज़ाहिर इंतहाई मुश्किल लगता है। वो कहते हैं कि रेस्क्यू तो यही है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करके हेलीकॉप्टर से किसी को उठाएं, जैसे डैनियल को 5 से 6 साल पहले नांगा पर्बत से उठाया गया था, या फिर कोई मुहिम जो फंसा हुआ हो तो उससे वॉकी टॉकी पर राब्ता हो रहा हो और कोई टीम हिम्मत करके ले आए। लेकिन ऐसा केस जिसमें कोई गुम हो जाए तो उसका सुराग लगाना बेइंतहा मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ पर मरने वालों की लाशें बहुत कम मिलती हैं और नीचे लाना भी नामुमकिनात में से होता है। अफसल कहती हैं कि हाँ, कोहपेमाओं को अगर बहुत बुलंदी पर कोई लाश दिखाई दे तो वो इसे रास्ते से अलग जितनी बेहतर जगह तक रख सकते हैं रख देते हैं।
क्योंकि मैयत या भारी साजो सामान के साथ सफ़र इंतहाई ख़तरनाक होता है। याद रहे कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर 200 कोहपेमाओं की लाशें बर्फ तले दफन हैं। इस चोटी पर हलाक होने वाले सिर्फ 100 कोहपेमाओं की मैयतों को वापस लाया जा सका है। ताहम K2 पर कितने कोहपेमाओं की लाशें दफन हैं, इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता डेटा दस्तयाब नहीं। ये भी याद रहे कि K2 को सर करने की जुस्तजू करने वाले हर 4 में से 1 कोहपेमा की मौत वाक़ई हो जाती है। K2 पर अमवात की शरह 30% है, जबकि इसके बरक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट पर यही शरह 4% है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।